अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरन। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए डिश लेकर आई हूँ वो मैकरोनी की है और आलू कीमा है, जिसके साथ मैं मैकरोनी बनाऊँगी और फिर हम इसको रोटी से भी खाएँगे। तो बड़ी लजीज़ बनी है, बड़ी मसालेदार है और रसदार है। देखें, आप देखने से ही आपको लग रहा है कितनी ज़बरदस्त डिश है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी खा लें। तो इसके लिए हमने चिकन का बनाया है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो कीमा जो है और चिकन का कीमा है, क्योंकि मीट खा खा के वो बकरा ईद की वजह से बहुत थक गए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि आज चेंज कर दें। तो मैंने कहा चलो बच्चों को आज चेंज करके ना खाना खिला दिया जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसमें नमक डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है और सिरका डाल के थोड़ा सा, और उसमें मैक्रोनी मैंने डाल दी है, इसको दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और इस तरफ हम जो तैयारी कर रहे हैं वो आलू कीमे की कर रहे हैं। तेल हमने डाल लिया है तकरीबन 2 चमचे, और उसमें ये मैंने 3 ब्रेस्ट पीस लिए हैं, उनको कीमा बना लिया है, क्योंकि मैं कीमा बाज़ार का नहीं लेती हूँ, मंगाती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और प्याज डाल दिए और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये देखें, मैंने प्याज डाल दिया, इसको ग्रेट किया है। इसको मैंने बारीक बारीक काटा नहीं है, इसके ग्राइंडर से मैंने हल्का सा ग्रेट किया है बस सिर्फ। और ये देखें, हमारी मैक्रोनी अब तैयार हो गई, गल गई है। हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। बस हमें इतना ही चाहिए। और हमने अब इसको पानी इसका निकाल लेंगे। जब तक ये हमारा कीमा तैयार होगा तब तक इसका पानी रिस जाएगा और ये फ़्रेश हो जाएगी। और अब हमने यहाँ पे कीमे को अच्छी तरह भून लिया है, उसका पानी खुश्क कर लिया है और हमारा जो है ऑयल निकल आया है। अब हमने इसमें साबुत हरी मिर्चें डाली हैं 5-6, और ये मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट जो मैंने घर में बनाया था। उसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया था, पेस्ट बना के रख लिया था, पका लिए थे टमाटर को, मैंने उसको ग्राइंड कर लिए थे। और ये मैंने हल्दी डाली है आधा चमचा, और धनिया डाला है मैंने 2 समझ लें 1.5 खाने का चमचा, क्योंकि ये मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए, और चिली फ्लेक्स का मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें, और ग्रीन चिली है, और ब्लैक पेपर मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर, और सॉरी वाइट पेपर। अभी मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी और मसाले साथ साथ डालती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। ये मैंने सॉल्ट डाल दिया है, ये आप अपने खाने के मुताबिक डालिएगा, जितना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बस जितना आपको चाहिए उतना आप इस्तेमाल करें इसमें। और मैंने मैक्रोनी के अंदर भी जो है मैंने नमक इस्तेमाल किया है, तो हमने उसका हिसाब रखना है। और ये मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, सॉरी चाट मसाला डाला है, और वो वाइट पेपर डाला था, आधे आधे चमचे दोनों डाले हैं। और अच्छी तरह मिक्स कर लिए मैंने मसाले। और ये मैंने, क्योंकि कीमा तो हमारा भूनने में पक गया है, और अब ये हम आलू हैं हमने क्यूब की शक्ल में डाले हैं। 3 बिग साइज़ के मैंने ले लिए थे आलू, और उनको मैंने काट लिया है क्यूब की शक्ल में, क्योंकि मैक्रोनी में छोटी छोटी चीज़ें जब मुंह में आती हैं तो ज़रा अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए मैंने आलू छोटे रखे हैं। और कीमा जो है मैं ड्राई नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा लिक्विड रखूंगी इसके अंदर, यानी शोरबा रखूंगी मैं थोड़ा सा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया है। आलू गल जाएंगे। और हमारी अब गैस जा चुकी है, तो हमने इलेक्ट्रिक का चूल्हा यूज़ करना है, तो वो मैंने ऑन कर लिया है। और इसमें मैंने बारीक लहसुन काट लिए हैं, 3-4 जवे बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको काट लिए हैं। और हल्का सा तेल डाला है, तकरीबन 2 खाने के चमचे, और उसमें मैंने ये लहसुन डाल दिए हैं। ये थोड़े से अपना कलर चेंज करेंगे, तो मैं इसके अंदर मैक्रोनी डाल दूँगी।
ये देखें हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, ये थोड़ा ज़रा स्लो चलता है। और अच्छा मैंने कीमा डाल दिया है इसके अंदर, मैक्रोनी में डालूँगी बाद में। ये मैंने कीमा जो है लहसुन के साथ मैंने इसको वो कर लिया है ताकि थोड़ी सी स्मेल चेंज हो जाए, थोड़ा जायका चेंज हो जाए लहसुन का। थोड़ी सी देर हम पकाएंगे इसको। सब चीज़ें तो हमारी गली हुई हैं, आलू भी हमारा गला है, कीमा भी हमारा गला हुआ है। तो हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे मैक्रोनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पता चले कि मैं आखिर तक क्या कर रही हूँ। अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे मैसेज कमेंट के ज़रिए बताइए, और अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको ट्राई करके देखें। और बहुत लजीज और मज़ेदार बनी है, स्पाइसी। और अब मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने मैक्रोनी डाल दी है। तकरीबन मैंने 1 पैकेट उबाला है और 1 पैकेट ही मैंने थोड़ा सा उठा लिया है, 1 पैकेट मैंने इस्तेमाल किया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, ताकि हमारा पूरा जो फ्लेवर है वो चाइनीज़ आ जाए, क्योंकि हम बना तो देसी तरीके से रहे हैं लेकिन हम इसमें ये चीज़ें डालेंगे तो हमारी जो है चाइनीज़ फ्लेवर हो जाएगा। ये सोया सॉस डाला है मैंने और चिली सॉस डाल दिया है। सिरका मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमने नमक डाल दिया है और हमने टमाटर भी डाला है, और इसमें हमें खटाई के लिए हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हमने उबलते हुए इसमें मैक्रोनी के उबलते हुए में हमने थोड़ा सा सिरका यूज़ किया था और ऑयल यूज़ किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखिए बहुत जो है मज़ेदार हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई हैं। ये मैंने डिश आउट किया है। 10 बजे हमारी गैस चली जाती है, तो 10 बजे से पहले पहले हमें सब कुछ करना होता है, लेकिन ये लेंदी डिश थी तो इसलिए थोड़ा सा देर हो गई है। और नान हमारे आ चुके हैं। ये मैंने मैक्रोनी निकाली है, इसको डिश आउट किया है, और इधर साइड में मैं कीमे को डिश आउट कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया मेरे चैनल को देखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।